हम सब अपने जीवन में तमाम मुश्किलों से लड़ रहे हैं। हम हर पल उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें समाधान नहीं मिल रहा है। हम समस्या को अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं होती है, दुखों का अंत नहीं होता है। आखिर सुख की प्राप्ति किस चीज़ से होगी? सुख की प्राप्ति कर्म और प्रार्थना से होती है। अगर हम अपने जीवन के अतीत की गणना करें तो हमें अपनी बहुत सारी गलतियों का स्मरण होगा। हम अपने कर्मों का आकलन कर सकते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सही करना होगा। अगर हमसे कोई भूल हो भी गई है तो हम उसे सुधार सकते हैं। जब तक हम अपने कर्मों को सही नहीं करेंगे तो हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कई बार हम अपने कर्मों का आकलन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए जमीन पर आंख बंद करके बैठिए और सोचिए, मैंने बीते हुए समय में क्या किया, आज क्या कर रहा हूँ और मैं आने वाले कल के लिए क्या करने की योजना बना रहा हूँ। फिर अपने आप से पूछिए, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या ये सब करके मुझे सुकून और शांति मिल सकती है या मिल रही है? और अपने कर्मों का इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों का आकलन कर लें और जीवन में अच्छे कर्मों के साथ ही हर कार्य को कर रहे हों, लेकिन फिर भी हम सुख से दूर हों, नित्य दुख का सामना करते हों, तो अच्छे कर्मों को करने के बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अब केवल एक ही चीज़ करनी है और वो है मुझसे प्रार्थना। जब अच्छे कर्मों के साथ तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम अपने सुख से दूर नहीं रह पाओगे, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले मेरे आशीर्वाद से दूर नहीं होंगे। मैं उन पर असीम कृपा बरसाऊंगा, उनके सब दुख दूर कर दूंगा। हो सकता है कि पहले के कुछ गलत कार्य को करने से या गलत कर्मों के करने के कारण आज आपको उन कर्मों की सज़ा मिल रही हो, लेकिन अगर अब आप नित्य अच्छे कर्मों का साथ दे रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी सुख से दूर हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं सदैव अच्छों के साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदैव तुम्हारे लिए हर सुख की पूर्ण रूप से घोषणा करूँगा, तैयारी करूँगा, तुम्हें देकर रहूँगा। तुम्हारी झोली में सुखों को पूर्ण रूप से भर दूँगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो, नित्य मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। मेरी शरण अखाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को पुश करिए। ओम साईं राम।